रमेश जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में तमाम मजलूमों की आवाज बनकर समय समय पर उनके साथ खड़े रहने वाले रिहाई मंच के नेता राजीव यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि साथी राजीव यादव जी आए और अपनी बात रखें। राजीव यादव जी। यह सभा हरचंदपुर में हो रही है। शुक्रिया साथी। आज रायबरेली की इस किसान आंदोलन की ऐतिहासिक धरती पर जो तमाम दूर दराज के गांवों से हमारी माताएं बहनें हमारे भाई बंधु लोग आए हैं, उन सभी को क्रांतिकारी सलाम। और खास तौर पर आज इस पूरे जुलूस में युवा साथी दिखे और मैं इस बात को सोचता हूं, बार बार सोचता हूं कि रोहित वेमुला और पायल की मां, दो माएं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किया और यूजीसी रेगुलेशन को बनाना पड़ा, और आज उस यूजीसी रेगुलेशन की जो लड़ाई है वो तमाम हमारी माताएं बहनें हमारे भाई बंधु हमारे चाचा लोग लड़ रहे हैं। तो ये सवाल जो लोग कहते हैं कि ये यूजीसी का सवाल सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंपसेस का सवाल है, कुछ विश्वविद्यालय का सवाल है, तो इन लोगों को जान लेना चाहिए कि आज जब अवध किसान आंदोलन की ऐतिहासिक धरती हरचंदपुर रायबरेली में आवाज उठ रही है और हमारे माताओं बहनों के नेतृत्व में आवाज उठ रही है। साथियों, आज हमारे इस आंदोलन में हम लोग की नेता आयशा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी का मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं कि उन्होंने जो जेएनयू में, जो डीयू में जो लड़ाई छेड़ी और पूरे देश में लड़ाई चल रही है, और दबाव के अनुसार तौर पर जो सामाजिक न्याय के तमाम नेता लोग जो लोग इस सवाल को नहीं उठा रहे, उनको समझ लेना चाहिए कि आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, लेकिन इस देश के तमाम जो गरीब गरबा है उसका बेटा भी अच्छी है जेएनयू में पढ़ता है। तो सवाल इस बात का है कि आज ये लड़ाई छिड़ी है और ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। हमारे बीच में हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने कैसी जाति के भेद को देखा है। हमारे बीच में सुनील जी है, आरवाईए के अध्यक्ष है। मैं एक बात से, मैं वाकई से अपनी बात करता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कैंपस में विश्वविद्यालय में जातिवाद नहीं है, 2004-5 की घटना है कि हमारे कैंपस में हमारे एक छात्र नेता जो दलित समुदाय के थे और एक छात्र नेता के साथ वो कैंपस में घूम रहे थे, और हमारे विश्वविद्यालय में एक मातंबर तिवारी नाम के प्रॉक्टर हुआ करते थे, और मातंबर तिवारी जो प्रॉक्टर थे उन्होंने हमारे साथी से आई कार्ड मांगा। और ये देखिए जो हम कह रहे हैं ना कि जाति नहीं है, जब हम लोग 2004 में वहां विश्वविद्यालय में गए तो हमारे आई कार्ड पे SC ST OBC जनरल लिखा रहता था। अब पूछते थे भाई साहब शशांक कार्ड दीजिए, देखते थे अच्छा SC है ST है जनरल। हम इस आधार पर हमारे विश्वविद्यालय में दोस्ती की जाती थी। और यह सवाल तब था कि जब मातंबर तिवारी ने हमारे साथी छात्र नेता को, दलित छात्र नेता को उन्होंने मारा और कहा कि ये ब्राह्मण लड़की को कहा कि तुम दलित लड़के के साथ क्यों डाल रही हो, क्यों जा रही हो, क्यों राजनीति कर रही हो। तब हमारे संगठन आयशा ने यह निर्णय लिया कि मातंबर तिवारी इस घटना की माफी मांगे, नहीं तो इसको आंदोलन तेज होगा। और सवाल यहीं तक का नहीं है साथियों। उसके बाद जब यह आंदोलन दूसरे दिन की घटना है, जब लोग गए, सुनील भाई, श्याम भाई, रामायण और जो रामनेश जी जिनके साथ घटना हुई, तमाम साथी लोग गए वहां पर, और जब उनको कहा गया कि आप माफी मांगे, तो जब माफी नहीं मांगी तो हमारे साथियों ने उनको कालिख पोती। साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप हमारा अपमान करेंगे तो आप सोच सकते हैं हमारा अपमान करके आप चले जाएंगे, तो नहीं होगा। ये देश हमारा है, हमारे खून पसीने से है, ये आजादी हमारे संघर्षों को बल पे मिली है। और तब ये आंदोलन और तेज हुआ, और उससे हंसते हंसते बात में आगे की बात करता हूँ। साथियों, जब मातंबर तिवारी को कालिख पोती गई तो दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने उनको गंगा जल से नहवाया। क्यों इसलिए नहवाया कि जो कालिख पोतने वाले में थे एक मुसलमान, एक दलित, एक ओबीसी। तो क्या ये हमारे कैंपस में भेदभाव नहीं है? ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोहित वेमुला कोई छात्र नहीं है, छात्र नेता था। इस तरह से जैसे यहाँ सुनील जी है, शशांक है, नेहा जी है, मनीष जी है, इस तरह से छात्र नेता था। ठीक रोहित वेमुला छात्र नेता था,
वो लीड करता था। एक लीडर को आत्महत्या करनी पड़ गई। आखिर क्यों करनी पड़ गई? क्यों? क्योंकि उसके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता था। और जो सवाल उसके बाद हुआ, और आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज रोहित वेमुला जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में देख लीजिए कि बाबा साहब की मूर्तियों से ज्यादा कहीं पर आपको मूर्ति नहीं दिखेगी। आज रोहित वेमुला हर नौजवान, हर गांव, हर गुरबे, हर गरीब के आवाज बन गया है। आज रोहित वेमुला के सब लोग जान गए हैं। क्यों? क्योंकि रोहित की जो लड़ाई है सिर्फ रोहित की मां की लड़ाई नहीं है, उस देश के तमाम लोगों की लड़ाई है। साथियों, ये सवाल किस बात का है? सोचिए आप कि दर्शन सोलंकी छात्र इतना मुश्किल से, हमारे आज भी आपके बच्चे मुश्किल से IIT और पॉलिटेक्निक करते हैं, किसी तरीके से उसके माँ बाप ने उसको IIT तक पहुंचाया। सोचिए कि 6 मंजिला बिल्डिंग से वो कूद करके अपने आत्महत्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि देश में जाति है, और जाति के नाम पर जो क्लेम है उसके नाम पर करता है। और जब यही सुप्रीम कोर्ट जब रेगुलेशन बनाने की बात करता है, और जब रेगुलेशन वो आता है तो कह रहा है कि हम इस रेगुलेशन पे स्टे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमारे डेथ वारंट है। तो सवाल इस बात का है कि रोहित की माँ, पायल की माँ, दर्शन की माँ अपने बच्चों का विश्वविद्यालय में डेथ सर्टिफिकेट ले रही थी। उस समय कहाँ थे आप लोग? जब हमारे दलित, OBC, आदिवासी समाज के लोग डेथ सर्टिफिकेट ले रहे थे, उस समय कहाँ थे आप लोग? आप लोग अत्याचार को, उत्पीड़न को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, सदियों की परंपरा को आप लागू करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर समझ लीजिए, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। बाबा साहब के सपने के भारत में संविधान का राज होगा। और मैं साफ तौर पर कहूं, ये सुप्रीम कोर्ट एक ब्राह्मणवादी, मनुवादी है। आज अगर नेहा जी यहाँ पर खड़ बैठी है, आप सोचिए कि वो लड़की अगर ब्राह्मणवाद का नारा लगा रही थी, वो मनोवाद का नारा लगा रही थी, वो क्यों लगा रही थी? इस देश का सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। उसने स्टे करने के बाद एक तबके को मैसेज किया कि चिंता मत करो, हम हैं, आपके मनुवाद को, आपके ब्राह्मणवाद को हम संरक्षित करेंगे। तो सवाल इस बात का नहीं है साथियों, ये जंग आगे छिड़ चुकी है, और ये जंग अब चलेगी और अंतिम मुकाम तक चलेगी। और मैं एक चीज और बात कहूं साथियों, आज जो OBC का, जो UGC का सवाल है, UGC के सवाल में दरअसल सवाल OBC का है, क्योंकि 2012 के रेगुलेशन में SC ST था, लेकिन OBC नहीं था। OBC आप अभी बात कर रहे थे तो साथी लोग कि OBC, लोग कहते हैं कि OBC के साथ भेदभाव नहीं होता है। सवाल इस बात का है कि अगर OBC के साथ भेदभाव नहीं है, कि इस देश में 85% जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके OBC के जो फैकल्टी मेंबर है क्यों नहीं भरे गए? आप सवाल इस बात का करते हैं। आप सोचते हैं कि जात के नाम पर कैसे नहीं आपके ऊपर बोला जाता है। मैं जिस जात का हूं, मैं यादव जात का हूं, हमको बोला जाता है कि अहिला की बुद्धि घुटनों में होती है, इनकी बुद्धि जो 12 बजे खुलती है। क्या ये नहीं है? ये बोला नहीं जाता है? क्या नहीं बोला जाता है? इसी रायबरेली में सबसे ज्यादा कस्टोडियल किलिंग होती है। आजमगढ़ में हमारे कस्टोडियल किलिंग होती है। ये उत्तर प्रदेश में लगातार जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, किनके इनकाउंटर्स हो रहे हैं? दलितों के, OBC के, माइनॉरिटी के। और हमारे क्या कहावत है चाची, याद है हमारे क्या कहा जाता है कि अहिर गड़ेरिया पासी चोर, 10 सारे के तंगड़ी तोड़। मतलब अहिर गड़ेरिया पासी चोर होते हैं, ये जो पासी होते हैं चोर होते हैं, और इनकी तंगड़ी को तोड़ना चाहिए। और जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने लगभग 16,000 लड़कों को, 16,000 युवाओं के पैरों में गोलियां मारी है, और उनके निशाना से पैरों में पड़ता है। 22,000 से अधिक ज्यादा गैंगस्टर में, गुंडा में है। ये कौन लोग है? ये OBC है, दलित है। तो सवाल इस बात का है, मैं अपने बात में आता हूं, मांगों की बात में आता हूं, सवाल इस बात का है कि जब OBC का आता है तो उसके साथ भेदभाव होता है।
तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, उससे भागना चाहते हैं। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन ने उस बात को कहा है, वो रेगुलेशन बार बार इस बात को कह रहा है कि समता का संवर्धन, बार बार कह रहा है ये काम ये हमारा नहीं है, ये ऐसा का नहीं है, अरवाइये का नहीं है, माले का नहीं है, ये काम इस देश के विश्वविद्यालय का है, इंस्टीट्यूशन का है। लेकिन नहीं चाहते हो, क्यों नहीं चाहते हो कि आजाद भारत में, आज आजाद भारत में ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है, आजाद भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं की गई है। और यही गवर्नमेंट अभी बिहार में जब वहां पर कास्ट का सर्वे हुआ तो वहां पर 65% आरक्षण की बात आई, तो यही कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। यही कोर्ट कहती है कि ओबीसी को क्रीमी लेयर के साथ आरक्षण दिया जाए। यही कोर्ट कह रही है कि 50% के रिजर्वेशन से अधिक रिजर्वेशन का कोटा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये बताओ कि जब DEWS आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब सवर्णों का, तब हमने भी पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन का स्टे नहीं लगाया तुमने। लेकिन जब हमारे अधिकार की बात आई तो तुमने तुरंत स्टे लगा दिया। और अभी जनगणना का फार्म आया है, लेकिन उसमें जाति के नाम पे जो जनगणना की बात है वो नहीं है। हम कह रहे हैं, साफ बात कर रहे हैं, ओबीसी की गणना की बात हम नहीं कर रहे हैं, एकदम साफ है। हमारे किसी भी महापुरुष से, सावित्रीबाई फुले से, ज्योतिबा फुले से, साहूजी महाराज से, जिन्होंने आरक्षण इस देश को दिया, किसी ने जाति की बात नहीं की। हम जानना चाहते हैं इस देश में SC, ST, OBC, जनरल के पास कितनी जमीनें हैं, कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, और इस बात के सवाल पे करते हैं। तो साथियों, ये सवाल एक लंबा सवाल है। हम चाहेंगे कि लड़ाई, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, क्रांतिकारी तेवर से जिस तरह से लड़ी जा रही है, आने वाले समय में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। और साफ तौर पर है जातिगत जनगणना की मांग को और भी हमको बढ़ाने की जरूरत है। और साथ में इस बात को भी हम कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में जो रहने फंसे लेटरल एंट्री है और तमाम इस तरह के जो सवाल है, और निजी कार्य क्षेत्रों में जिस तरह से वहां पर भी हमारे हक हकूक पे डाका डाला जा रहा है, उन तमाम सवालों को लेकर हमको लड़ना पड़ेगा साथियों। और सारे साथियों की बात रखनी है, लेकिन मैं इस चीज के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि मनीष जी एक उसमें है कि एक इक्विटी स्क्वाड की बात करती है, समता एक स्क्वाड की बात करती है। उत्तर प्रदेश में जब ये सरकार आई, इसने रोमियो स्क्वाड बनाया था, लड़का लड़की घूमते हैं तो भाई बहन घूमते हैं, तो यहाँ की पुलिस जो है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। यह पुलिस कहती है कि हमारे शाम को देखिए घाटपुर में भी घूमती है, शाम को पुलिस वाले घूमते हैं और वीडियो बनाते हैं कि एक स्क्वाड घूम रहा है। अगर आप कह रहे हो कि हमारी सुरक्षा के लिए घूम रहा है, हमारी बहन बेटी घूम रही है, हमारी लड़की घूम रही है, तो रोमियो स्क्वाड बनाते हो। और इस प्रदेश में आप भूमाफिया स्क्वाड बनाए हो। हमारी जो दलित ओबीसी जो तालाबों के किनारे तमाम इस तरह से ग्राम सभा की जमीनें हैं, उसमें या फिर अपनी उनकी आबादी की जमीनें हैं, वहां पर बैठे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हो। तुम कहते हो भूमाफिया स्क्वाड की बात करते हो। लेकिन जब यही यूजीसी समता स्क्वाड की बात करती है, स्कूटी स्क्वाड की बात करती है, तो आप डर जाती हो। आपके पास भय है, इसलिए भय है कि तुम उसको पीट नहीं पाओगे, उसको मार नहीं पाओगे, मेरे बेटे को आत्महत्या करने में मजबूर नहीं कर पाओगे। तो साफ तौर पे कहते हैं कि ये लड़ाई अब छिड़ गई है और लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ एक नारे के साथ। मैं कहूंगा ये जंग जीतेंगे अब की बार। आप कहेंगे कि ऐलान हमारा है, ये जंग जीतेंगे अब की बार, ये जंग जीतेंगे अब की बार। संग लागू करो, कोई तेरे सपनों को, पालो तेरे सपनों को। जय 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 भीम, जय 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 भीम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद ड्राइवर जी। हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड मनीष कुमार जी है। मैं चाहूंगा कि वे आए और अपनी बात रखें। कॉमरेड मनीष कुमार। सॉरी सर। बहुत शुक्रिया कमल बिगेरी जी। इस सभा में मौजूद हमारी तमाम जो साथी हैं, तमाम चचा लोग हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ।
और हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज जिस जरूरी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये मांग वैसे तो विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई है। हम जहां अपनी पढ़ाई करते हैं, जहां से BA MA करते हैं, BSc करते हैं,